हेलो दोस्तों। आज शायरीज ऑफ इंडिया के सेकेंड एपिसोड में हम उस शख्स की बात करेंगे जो अगर इस नहीं होते तो आज हम एक्चुअली स्वतंत्र होके यानी कि इंडिया को फ्रीडम मिलने के बावजूद भी इंडिया फ्रीडम नहीं रहता, यानी कि इंडिया फिर भी पारतंत्र में ही रहता। तो हम आज उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, या उनको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी कहा जाता है। उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक ऐसे इंसान है जिनकी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं, इनकी स्टेचूज बनाए गए हैं। इनकी प्रतिमाएं लगभग सभी विश्वविद्यालय में हैं। और दुर्भाग्यवश बात यह है कि इन्होंने सबके लिए काम किया है, यानी कि इन्होंने काम किया इंसानियत के लिए। लेकिन आज भी लोग उनको ओनली निचली जातियों का मसीहा ही माना जाता है, और निचली जाति में भी उनको उनकी जाति के लोग ही मानते हैं, और वो छोड़ के बाकी लोग मानते नहीं उनको। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में। इनका क्या योगदान है आज के भारत के लिए वो हम जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब जी का जन्म महार जाति में हुआ था, जो निचली जाति मानी जाती थी। उनको पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत लगी, और पढ़ाई जैसे ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपने लोगों यानी कि पूरी इंसानियत के लिए काम करने की सोची, और वो उस काम में लग गए। उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत सारे सत्याग्रह किए और लोगों को एक समान लाने का काम किया। उन्होंने पुनः समझौते के दौरान सब लोगों को एक समान लाने के लिए आरक्षण की बात रखी, और उसका नतीजा ये है कि आज निचली जाति के लोग भी प्रगतिशील हो रहे हैं। उन्होंने पूरे भारत के लिए संविधान लिखा, और आज उस संविधान के ऊपर पूरा भारत चल रहा है। मानवाधिकार जैसे कि निचली वाली जातियों को पानी पीने का, मंदिर प्रवेश, छुआछूत, ऊंच नीच, ऐसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने मनुस्मृति दहन 1927 में, महार सत्याग्रह 1928 में, नासिक सत्याग्रह 1930 में, येवला की गर्जना 1935 में, इन जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से लेकर 56 के दौरान उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने बोर्डिंग स्कूल्स, नाइट स्कूल्स, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से निचली जाति के छात्रों को अध्ययन और कमाने के लिए सक्षम बनाया। सन 1945 में अपनी पीपल एजुकेशन सोसाइटी के जरिए उन्होंने मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक लेना, इसका प्रावधान किया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की रचना, रुपए की समीक्षा, उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास, और हिल्टन कमीशन के सामने उनके समक्ष साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। सन 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति, औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियाँ जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोनती घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। उन्होंने समता, समानता, बंधुता और मानवता के आधार पर भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार किया। साल 1951 में महिला सशक्तिकरण करने का हिंदू संहिता विधेयक पारित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और पारित न होने पर उन्होंने प्रथम अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य की पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयुक्त और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में एससी और एसटी के कास्ट के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराई। इन सभी चीज़ों से ऐसा पता चलता है कि अगर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं रहते तो आज भी हम पारतंत्र में ही रहते।
फर्क इतना ही है कि अंग्रेज इस टाइम पे अंग्रेज नहीं रहते। अभी इसमें से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लोगों को बताना भूल गया होगा। अगर आपको और भी कुछ पता है उनके बारे में तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।